ओके गाइस, अब बेटा हमारे पास दीज आर द इक्वेशंस। अब मैं आपके सामने इक्वेशन सॉल्व करूंगा कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग की, जो कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लॉग्स लगे हुए होंगे, ऑलरेडी लॉग्स गिवन होगा और आपने किस तरह प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उन लॉग्स को रिमूव करके वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है और आपने क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, किस तरह करनी है, वो सब चीजें मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो हमने कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग सब चीजें एक साथ देख ली हैं, तो मैं उनकी जो इक्वेशंस हैं वो अभी मैं आपके सामने नेचुरल लॉग कॉमन लॉग के सामने आपके आज की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेट्स से पहला क्वेश्चन है लॉग बेस टू x-1 इज इक्वल टू लॉग बेस टू 4x-7। सही ना, ये कॉमन लॉग का सवाल है। अच्छा, इसमें याद रखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैसे बात डिस्कस भी करी है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, याद रख लें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर अगर आप ये देखें कि आपके पास सिंगल लॉग है, क्या है आपके पास? सिंगल लॉग, कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग जो भी है, और सेम बेस है आपके पास, ठीक है ना? तो आप इस लॉग को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे यहां पर है हमारे पास लॉग बेस टू, राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और सिंगल लॉग है, कोफिशिएंट भी 1 है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ लॉग भी 1 हो। अच्छा, सेम रूल हमारे पास नेचुरल लॉग के लिए भी है। तो इधर में लॉग से मुराद कॉमन लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों ही है। सही ना? तो अब यहाँ पर देखो, दोनों का कोफिशिएंट दोनों सिंगल लॉग है, कोफिशिएंट 1 है, बेस भी सेम है। तो बेटा आपने, मैंने डायरेक्टली अगले स्टेप में, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगले स्टेप में x-1 इक्वल टू 4x-7 लिख रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली कॉमन लॉग लॉग बेस टू कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। किस तरह? ये देखो, -1 एज इट इज रहा, 7 लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, 4x माइनस एक्स, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। अच्छा, जैसी x की वैल्यू आ जाए ना, तो ये मत सोचिएगा मेरा आंसर आ गया। यू नीड टू फर्स्ट चेक योर आंसर, कि वेरीफाई करो अपने आंसर को, क्योंकि लॉग में जो एंगल लिखे हुए हैं वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। ये 2 इस तरह यहाँ पर जब जाएगा ना, 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट इन करेंगे, जैसे मैंने 2-1 करा, एंगल बना रहा है, दैट्स फाइन, एंगल बना सकता है, एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है ना? कॉमन लॉग में एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0, नेचुरल लॉग में भी ऐसा ही है। तो यहां पर फिर मैं लॉग एक्स या 2 रखूंगा, 4 2 8 हो गया, 8-1 7, 8-7 1 हो गया। तो हमारे पास एंगल यहाँ पर भी 1 बन रहा है। तो लॉग एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो बेटा ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे आप। अभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिनमें हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा होगा। लेट्स से हमारे पास अभी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉग बेस 3x+2 प्लस लॉग बेस 3x-2 इज इक्वल टू लॉग बेस 3 2x-1, ये लिखा हुआ। अब देखो, सिंगल लॉग नहीं है ये दोनों सिंगल लॉग नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर सिंगल लॉग है, बेस भी सेम है, बेस भी हर जगह 3 है, लेकिन और कोफिशिएंट भी 1 है। पर यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर 2 लॉग्स आ रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर तो लॉग ए इंटू बी। सही ना? इसके बराबर होता है हमारे पास। तो हमने देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जगह लॉग सेम बेस सेम रहती है, x+2 इंटू x-2, हमने एंगल्स मल्टीप्लाई करा दिए, ये हो गया लॉग बेस 3 2x-1। अब यहां पर देखो, अगर आप लॉग बेस 3 एंगल्स को देखो ना, तो x+2 x-2 कितना हो जाएगा? a² माइनस b², x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब बोथ साइड बेटा आपके पास लॉग है विद द बेस 1 विद द बेस 3 एंगल कोफिशिएंट 1। तो देखो हमारे पास लॉग बेस 3 और लॉग बेस 3 बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हमने इसको खत्म कर दिया। हमारे पास बेटा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 2x-1 हो गया। अच्छा, अब आपके पास बेटा देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। अगर आप सिंप्लीफाई करो, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप इसे मिडिल टर्म ब्रेक करोगे ना, तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आएगी 3 और -1। ठीक है ना? बट देन अगेन यू हैव टू वेरीफाई योर एंगल, वेरीफाई विद द क्वेश्चन एज वेल। आप इसको वेरीफाई करो।
अगर बेटा आप वेरीफाई करते हो ना, तो यहां पर लॉग एक्स की जगह अगर आप 3 रखते हो, तो यहां पर देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां पर 3 - 2 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो एंगल आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर बेटा 2 × 3 = 6, 6 - 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास तो आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब एंगल बिल्कुल सही आ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट करता हूं, अब आप खुद चेक करें, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा log base 3 -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log base 3 -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3। आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल नेगेटिव में आ रहा है। और अगर मैं राइट हैंड साइड में भी एक्स का -1 पुट करूंगा, तो -1 मतलब +2 -2 हो जाएगा, -2 - 1 कितना हो गया, -3। तो बेटा आपके पास यहां पर क्योंकि एंगल नेगेटिव बन रहा है, इस वजह से बेटा ये वाली वैल्यू डेंजरस है हमारे लिए। हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हम एक्स की वैल्यू, हम सिर्फ एक्स की वैल्यू बेटा सिर्फ एक्स की वैल्यू 3 एक्सेप्ट करेंगे। यानी हमारा आंसर सिर्फ यही है, x = 3। ये वेरीफाई नहीं हो रहा हमारे पास, दिस इज नॉट वेरीफाइंग। क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा? उसकी वजह बेटा ये एंगल है, एंगल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए था अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं तो आपका आंसर सिर्फ x = 3 है। x = 3 इज अवर आंसर। log base 3 x है, log base 3 x + 2 है, = 1 लिखा हुआ है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लॉग है, राइट हैंड साइड पे तो लॉग ही नहीं है, राइट हैंड साइड पे तो लॉग ही नहीं है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। ये दोनों तरीके बेटा आप लोग समाप्त कर लें, दोनों तरीके का गौर से सुन लीजिएगा। इसका स्टार्टिंग प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट है बस। देखो बेटा इसमें सबसे पहले मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, log a + log b सेम बेस है। तो बेटा अगर दोनों की सेम बेस है, तो बेटा हम लोग ने, और ये ऐड हो रहे हैं, तो इनको बेटा हम कंबाइन करके सिंगल लॉग में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, x × x + 2 = 1। अच्छा सर ये देखें log base 3 x² + 2x हो जाएगा। अब जिन्होंने लॉग कॉमन लॉग पढ़ा हुआ है वो इस बात से एग्री करेंगे, वो इस बात से एग्री करेंगे कि आपके पास बेटा अगर कॉमन लॉग से मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो जगह x², मैंने base 10 ले लिया बोथ साइड, base 3 ले लिया बोथ साइड। तो देखो आपके पास log base 3 और यहां पर base 3 कैंसिल हो गया, और बेटा यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है ना? यानी एट दी एंड आपके पास आंसर आएगा x² + 2x - 3 = 0। अब जैसे ही आपके पास ये आंसर आ गए, तो बेटा आप इसके मिनट में ब्रेक करेंगे, x की वैल्यू बेटा आपके पास -3 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू -3 और 1 आ गई, तो बेटा आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है। मैं देखो x की वैल्यू का -3 पुट करूंगा ना यहाँ पर, तो ये वाला एंगल नेगेटिव आ जाएगा। ऑल्दो ये भी नेगेटिव आ रहा है, -3 + 2 कितना हो गया, -1। तो बेटा x की वैल्यू -3 में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, मैं x = 1 एक्सेप्ट करूंगा कि उससे इससे मेरा एंगल, लॉग का एंगल पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो बेटा हमारे पास यहां पर बेटा ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है हमारे पास। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है। अगर x की वैल्यू लॉग के एंगल में रखने पर एंगल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं, लेट से मैं दूसरा मेथड आपको दिखा रहा हूं अभी। ये दिखाने की एक वजह है, कभी ये जिंदगी में आगे हो तो आप हैरान ना हो जाएं। देखो यहाँ पर मैंने log base 3 लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही एडिशन रूल करा, लेफ्ट हैंड साइड पे वही एडिशन रूल करा मैंने, यानी कोई नया काम नहीं करा मैंने। मैंने एडिशन रूल अप्लाई करके x × x + 2 = 1 लिख दिया। अब यहां पर log base 3 x² + 2x हो गया = 1। ये इसका एंगल है। देखो बेटा राइट हैंड साइड में जो 1 लिखा हुआ है ना, मैं उसकी जगह आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या मैं उसकी जगह log base 3 एंगल 3 लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि लॉग का बेस और एंगल सेम हो तो आंसर 1 ही होता है। आपने 1 की जगह ये लिख दिया। तो सर आपने log base 3 और एंगल 3 क्यों लिखा, log base 4 एंगल 4 क्यों नहीं लिखा, log base 5 एंगल 5 क्यों नहीं लिखा? उनका भी तो आंसर 1 होगा। बेटा मैंने ये
ऐसी वैल्यू लिखी है जिससे मेरा ये क्वेश्चन भी, ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर 1 होगा। दूसरा, मैं इस चीज से भी निजात हासिल कर लूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी बेटा लॉग है, सिंगल लॉग है, और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल लॉग है। दोनों कोफिशिएंट 1 है, दोनों का बेस 3 है, हमारे पास सेम बेस है। तो लॉग को बेटा मैं एलिमिनेट कर दूंगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3। और राइट हैंड साइड वाला काम बिल्कुल एज इट इज वही काम करना है यहाँ पर, कोई नई बात नहीं है। बस स्टार्टिंग में मुझे आपको ये बताना था कि मैंने इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा, बल्कि मैंने तो यहां पर बेटा लॉग में अप्लाई कर इसको लॉग में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाला है। ठीक है, अब जरा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। लेट्स से हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन है, 2LG5 माइनस LG x+2 इज इक्वल टू 1 माइनस LG2x-1। LG मीन्स लॉग बेस 10, ये सबको पता होनी चाहिए बात। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, लॉग इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने बोला यार इसका कोफिशिएंट नहीं करो, कोफिशिएंट को पावर बना दो, ये पावर रूल अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। ये LG x+2 है। अच्छा, 1 को भी मैंने LG10 लिख दिया। आपको पता है लॉग, इस लॉग का मतलब है बेस 10, लॉग बेस 10 एंगल 10 1 ही होता है। यहां पर लिख दिया LG2x-1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है माइनस, दो लॉग्स माइनस हो रहे हैं, तो बेटा सिंगल लॉग लिखकर इनको आप डिवाइड करवा दें, क्वेश्चन रूल है हमारे पास। मैंने डिवाइड करवा दिया और यहां पर बेटा 10/2x-1 कर दिया। देखो मैंने दोनों जगह लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी? लॉग ए माइनस लॉग बी। इसमें आप एलजी कह दो या लॉग कह दो, कॉमन लॉग कह दो या एलजी भी लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो बेटा ये जगह लॉग ए और बी के बराबर होता है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों जगह। वंस मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, साइड पे यहां पर मेंशन कर देता हूं। अब देखो बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ जगह लॉग है, सेम लॉग सेम बेस कोविशन 1, एलिमिनेट कर दिया, वी गॉट 5 स्क्वायर अपॉन x+2 इज इक्वल टू 10/2x-1। 5 स्क्वायर यू नो दिस 25 हो गया, अपॉन x+2 इज इक्वल टू 10/2x-1। अब मैं सिंप्लीफाई करवाया, 5 5 25, 5 टू द 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 5 टू द 10x, 5 1 द 5, 2x प्लस 4, 10x माइनस 2x कितना हो गया? 8x हो गया। ये हो गया 9, x की हो गई बेटा 9/8 आ गई। अगेन मैं आपसे कहूंगा बेटा x की 9/8 आप यहां पर पुट करके जरूर चेक करें, 9/8 9/8। अगर आपका एंगल पूरा नेगेटिव बन रहा है यहाँ पर या यहाँ पर, तो इसका मतलब बेटा ये एक्सेप्ट वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेटा एंगल नेगेटिव नहीं हो रहा 9/8 रखने से, तो इस मीन्स ये बेटा हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। देखो बेटा यहां पर लेट से लिखा हुआ है log base 10 x+9 इक्वल टू 2 log base 10 x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा हमने, अब डिपेंड्स ऑन यू आप किस तरह इसको ट्रीट करते हैं। मैंने क्या करा, इसको मैंने x+9 वाले लॉग ऐसे रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे log base 10 x लिख दिया यहां पर, इज इक्वल टू 2। अब देखो दो लॉग्स माइनस हो रहे हैं, बेस सेम है, तो बेटा आप इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा x+9/x हो जाएगा इक्वल टू 2। अब डिपेंड्स ऑन यू आप इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। मैं इसको इस तरह ट्रीट कर रहा हूं कि बेटा मैंने, मुझे इजी लगा ये कि इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखो मैंने बोथ साइड बेस में 10 लिया, तो बेस 10 लॉग बेस 10 आपस में कैंसिल हो गया, ये बचा x+9/x इज इक्वल टू 10⁻², 100 हो गया, 10⁻² है ये, तो x+9/x इज इक्वल टू 100 हो गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, आई गॉट द वैल्यू 99x, 9/99 हमारे पास कितना हो गया? 1/11। दिस द वैल्यू ऑफ x, सही है ना। तो आप ये एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर लें, यहां पर पुट कर लें, चेक कर लें आपका आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा एंगल पूरा, ठीक है।
तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, वरना सिर्फ इस स्टेप के बाद ना यहां पर इसका ऑप्शन नंबर 2 में बस इतना बता रहा हूं मैं यहां पर कि ये जो आपने स्टेप लिखा था ना, लॉग बेस 10 एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो देखो मैंने यहां पर 2 के आगे लिख दिया लॉग बेस 10 एंगल 10। लॉग बेस 10 एंगल 10 1 ही होता है। तो सर इससे हुआ क्या फायदा, मैंने लॉग बेस 10 एंगल 10 का स्क्वायर कर दिया, पावर रूल अप्लाई कर दिया। एट दी एंड देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जगह लॉग बेस 10 है, कोफिशिएंट 1 है, सिंगल लॉग है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास देखो ये बचेगा एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो वही बचेगा एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक्स किलो बेटा 1/11 आपके पास निकल कर आ जाएगी यहां से भी। ठीक है, अच्छा अगेन आपके पास यहां पर लेट से क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 log बेस ए एंगल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस ए एंगल 7x माइनस 10 है। ठीक है ना, अब यहां पर देखो क्वेश्चन ही ए की फॉर्म में है, बेस तो ए में है, एंगल में एक्स और ए दोनों आ रहा है, तो एक्स हमारा वेरिएबल है, ए हमारा वेरिएबल नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स ए की नहीं निकालनी। हमारा जवाब बेशक ए की फॉर्म में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने पावर रूल अप्लाई करा, ये हो गया बेटा 2 log बेस ए एंगल एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये जो कोफिशिएंट में एंगल 2 लिखा हुआ है बेटा, ये पावर एंगल की पावर बन जाएगा। 1 को मैंने लिख दिया लॉग बेस ए एंगल ए, मैंने देखो हर जगह बेस लॉग बेस ए लॉग बेस ए, 1 को भी लॉग बेस ए लिख दिया, लेकिन एंगल भी ए लिखना पड़ा ताकि बेटा आंसर उसको क्वेश्चन हमारे पास चेंज ना हो। लॉग बेस ए एंगल ए भी 1 होगा। अच्छा फिर मैंने यहां पर लॉग बेस ए 7x-10 ए एडिस कॉपी कर लिया। अब देखो राइट हैंड साइड पे सिंगल लॉग में बना सकता हूं, दोनों की बेस सेम है, 2 लॉग ऐड हो रहे हैं, तो बेटा इनके एंगल्स को मल्टीप्लाई करके कराकर बेटा सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो आपके पास बोथ साइड लॉग है, कोएफिशिएंट 1 है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू 7x-10 है। बोल लाइक लॉग है, सिंगल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट 1 है, बेस सेम है हमारे पास, ये आपस में एलिमिनेट हो गए, ये एक्स स्क्वायर 7ax-10a स्क्वायर हो गया। याद रखें ये -7ax हो गया, ये +10a स्क्वायर हो गया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी ना, तो a की फॉर्म में होगी, यानी एक्स स्क्वायर -5ax-2ax +10a स्क्वायर हो गया। x कॉमन निकाला, x -5a -2a कॉमन निकाला, x -5a इज इक्वल टू 0। x-5a x-2a आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए, इवेंचुअली गॉट द आंसर x इक्वल्स टू 5a एंड x इक्वल्स टू 2a। नाउ यू हैव टू वेरीफाई बोथ ऑफ दीस आंसर। देखो यहां पर 2a रखूंगा, आपके पास यहां पर एंगल नेगेटिव नहीं होगा। अब एंगल क्यों नेगेटिव नहीं होगा सर, यहां पर अगर आप 2a रखेंगे तो a तो नेगेटिव हो सकता है, बेटा a नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि उसने खुद ने बेस a दी हुई है। तो अगर खुद बेस ए दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था ए बेटा आपके पास बेस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो अगर उसने खुद ने बेस ए दी हुई है तो उसने नेगेटिव बेस नहीं दी हुई होगी। ए उनके मुताबिक बेटा, क्योंकि उसका ही क्वेश्चन ने दिया हुआ है, बंदे ने खुद ने पूछा हुआ है, ए खुद के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ए यहाँ पर जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। ये बात फिक्स है, ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है। मैंने आपको बताया था बेस हमारे पास नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 तो हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, बस ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं यहां पर 2a रखूंगा तब भी आंसर बेटा नेगेटिव में नहीं आएगा, यहां पर 2a रखूंगा तब भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, यहां पर 5a रख लूंगा तब भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, यहां पर 5a रखूंगा तब भी आंसर नेगेटिव में नहीं बनेगा। तो बेटा इस वजह से हमारे पास ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सही है ना, मैंने ये बात फिर से बता रहा हूं, यहां पर a की वैल्यू मैंने खुद ने अज्यूम नहीं करी, मैं बता रहा हूं कि उसने अगर खुद ने क्वेश्चन में ए बेस में लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। ये तो वो कंडीशन है जो लॉग की कंडीशन है, लॉग की बेस की कंडीशन है।
इसका मतलब अगर मैं 5a की वैल्यू कोई भी रखूंगा, 5a का आंसर 2a का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और यहां से बेटा अगर मैं वैल्यूज रखूंगा x की तो बेटा हमें आंसर पॉजिटिव ही निकाल के देगा वो। ठीक है। अब बेटा मैं यहां पर आपको नेचुरल लॉ की इक्वेशंस दिखा रहा हूं, नेचुरल लॉ की इक्वेशंस, सेम नेचुरल लॉ की इक्वेशंस, गौर से देखें। ln 3x+4 इज इक्वल टू 2 ln, अब ये नेचुरल लॉ की इक्वेशन है। तो देखो मैंने सबसे पहले वही काम करना है, नेचुरल लॉ कॉमन लॉ में सेम प्रोसीजर होता है। ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, पावर अप्लाई कर दिया मैंने यहां पर। अब बहुत सारे एलएन है, सिंगल कोफिशिएंट, सिंगल एलएन, तो बेटा एलएन एलिमिनेट हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट 3x+4 इज इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर। अब मैं राइट हैंड साइड पे बस बेटा यहां पर क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ओपन अप अ ब्रैकेट, आई एम गोइंग टू गेट इट x स्क्वायर प्लस 2x+1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट x स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस x हो गया, और 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया। आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी मिरर टर्म ब्रेक करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी मिरर टर्म ब्रेक करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो ये दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो बेटा दीज आर योर टू आंसर्स। सही है ना। अब इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप ये वेरीफाई करें, यहां पर क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई करें पहले। यानी पहले मैं एक्स की वैल्यू 2.302 रख लेता हूं लेट्स से। तो क्या इससे मेरा एंगल नेगेटिव आ रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर देखो, 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2.302 +4, इससे एंगल पॉजिटिव ही बन रहा है। और बेटा राइट हैंड साइड पे रखता हूं तो उससे वो भी पॉजिटिव बन रहा है। इसे ना मैंने एक्स की वैल्यू -1.302 आ रही है, तो मैं इसको रखूंगा बेटा दोनों जगह पर, 3 इंटू -1.302 +4, तो राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड पे बेटा रखता हूं तो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आंसर आएगा। तो बेटा क्योंकि इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से बेटा हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल, ये आंसर सही नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये आंसर एक्सेप्ट करेंगे। यानी एक्स की वैल्यू 2.302 और अप टू 3 से फिगर हो जाएगा 2.30, ये बेटा हम आंसर एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो हमने अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करना है, जब भी आप लॉग से क्वेश्चन करें, लॉग से इस तरह की क्वेश्चन देखें, अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करें। अच्छा, अब ठीक है, अब बेटा आपके पास एक और इक्वेशन देखें। You have a question ln x+2 +2 ln x। अब देखो यहां पर भी ln x+2 ऐसे रहा, मैंने ln x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, माइनस ln x हो गया, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दो ln माइनस हो रहे हैं, तो डिवीजन रूल अप्लाई कर रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टी डिवीजन रूल अप्लाई, प्रॉपर्टी क्या है, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a ओवर b, ये डिवीजन रूल की प्रॉपर्टी है ना बेटा, मैंने ये अप्लाई करी। ये देखो ln x+2/x is equal to 2। Those who have seen the previous recording या किसी ने पिछली क्लास ली है तो they know this, कि मैं इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो देखो मैं यहाँ पर x/2 e⁻² कर दूंगा, इसे ln कैंसिल हो जाएगा, e⁻² बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो x+2 × x e⁻² हो गया ये। अब देखो मैं राइट हैंड साइड पे इसको लेकर आया, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेकर आया x e⁻², और 2 को राइट हैंड साइड पे लेकर गया, -2 हो गया ये।
इधर से x कॉमन निकाला, ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई -2/1 माइनस ई स्क्वायर। सही ना? कोई बच्चा नीचे से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल ले। कोई बच्चा ये कर ले कि भाई सर मैं तो माइनस कॉमन निकालूंगा, जैसे मेरा आंसर आ रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में। कोई बच्चा यहां से डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन निकाले एंड गोना मेक ई स्क्वायर -1। तो x की वैल्यू बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2/e² -1 आंसर आ जाएगा। ये मैं इतनी सिंप्लीफिकेशन ये बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये कभी कभार शो दैट का सवाल आ जाता है कि आप शो करें कि आपका आंसर ये आना चाहिए। तो अब ये दोनों ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है, इसको कैलकुलेटर में डालें एंड जस्ट वेरीफाइड ओवर हियर कि यहाँ पर रखने से हमारा आंसर नेगेटिव तो नहीं बन रहा, एलन का एंगल नेगेटिव तो नहीं बन रहा। तो अगर एलन का एंगल नेगेटिव बन रहा है तो ये आंसर हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एलन, अच्छा बाज होगा तो आंसर जो है ना एग्जैक्ट फॉर्म में चाह रहा होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी रहने दे फिर आप। वो आपसे बोल देता है बाजू का द वर्ड इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का वर्ड इस्तेमाल कर देता है। बाजू का शो दैट का बोल देता है कि इस तरह आंसर निकाल के दिखा दें। तो इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, ऑन टिप्स होनी चाहिए ताकि आप इसको अप्लाई करें और आंसर निकालें। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो एलन राइट हैंड साइड पे 2 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एलन लिखा हुआ है। तो मैंने इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा, यानी ये हो गया ई का स्क्वायर। एलन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का तरीका यही है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ई की पावर -x है, मैंने लिखा e² - 2 इसको। अब देखो हमारा वेरिएबल अभी भी पावर में है। जब भी वेरिएबल पावर में हो इंडाइसिस फेल हो जाए, वेरिएबल पावर में हो इंडाइसिस फेल हो जाए, बेटा आप लॉग बोथ साइड लगा दें। अब आप कॉमन लॉग भी लगा सकते हैं बोथ साइड, नेचुरल लॉग भी बोथ साइड लगा सकते हैं। सो आई हैव अप्लाइड कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, पावर रूल अप्लाई करा, -x ln e इज इक्वल टू ln e² - 2। तो ln e तो हो गया ln e तो हो गया 1, ln e² - 2 -x बराबर हो गया ln e² - 2। तो माइनस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ln e² - 2 हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहे ना तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। डेसिमल में भी लिखते हैं वो भी सही आंसर है। e² - 2 की पावर -1 हो जाएगी, पावर रूल अप्लाई कर दिया मैंने। अब यूं भी लिख सकते हैं इसे। और बेटा अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, 1/e² - 2। ये भी आपका आंसर निकल के आ सकता है। इसकी पावर नेगेटिव थी ना, तो पूरे एंगल को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने अभी इसको देख लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। ln x + 5 बराबर होता है 1 + ln x की, ये क्वेश्चन दी हुई है। चलो सॉल्व करें इसे, x की वैल्यू निकालें। मैं देखें तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं ln x को लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकता हूं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं काम। मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। मैं ln x + 5 ये -ln x करा, इस इक्वल टू 1 लिख दिया। मैंने डिवीजन रूल वाली माइनस वाली डिवीजन रूल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये हो गया ln x + 5/x इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, x + 5, देखो बोथ साइड मैंने क्या लिया था, e लिया था ना। मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, या तो यूं कर लें जिस तरह यहां पर भी करा था मैंने। ln था बोथ साइड, सॉरी ln था यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, ln रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, e ले लिया था राइट हैंड साइड पर, या e बेस में बोथ साइड ले लो। इस तरह ट्रिक याद रख लो, क्योंकि e और ln आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर e और ln आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो बच क्या जाएगा x + 5/x, क्योंकि e और ln आपस में क्या होते हैं, एंटी होते हैं। दिस विल बिकम e⁻1, x + 5 = ex हो गया, 5 रहने दें, ex -x हो गया, x कॉमन निकालें, e-1 हो जाएगा, x की वैल्यू बेटा 5/e-1 हो जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई। चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, 3 सिग्निफिकर में आंसर देते हैं,
वरना एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर बोले तो ऐसे ही कर दें। दूसरा ऑप्शन ये बेटा कि आप यूं भी कर सकते थे। सर क्या कर सकते थे? एल एन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 को मैंने लिख दिया एल एन ई। एल एन ई 1 ही होता है। सर एल एन क्यों लिखा? क्योंकि बाकी लॉग्स भी हमारे पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में थे। राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी, एल एन ए प्लस एल एन बी। एल एन ए इंटू बी होता है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। बोथ साइड एल एन ए सिंगल लॉग है, कोफिशिएंट भी 1 है, एलिमिनेट कर दिया मैंने अगेन देखो वही क्वेश्चन बन गई मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा मैंने 5 को रहने दिया, ई एक्स माइनस एक्स हो गया ई माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन ई माइनस 1। ये एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास वही निकल कर आ रही है जो ऑप्शन नंबर 1 से आ रही थी। बस थोड़ा सा यहाँ का डिफरेंस है, और यहाँ पर बेटा मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, यहाँ पर विदाउट कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करा है मैंने।